सद्गुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की। तो इस कविता को दास बार बार पढ़ता है, याद करता है, क्योंकि इस कविता के अंदर एक जान है। जब हम कोई भी काम करते हैं तो बार बार करते हैं ना, और हमें सफलता नहीं मिलती है। हम कोई भी दुनिया में काम करें तो कभी कभी हम खुद को एक नर्वस फील करते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। तो इस कविता के अंदर बहुत एक सुंदर संदेश है जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। दास की कविता पूरी याद है तो अभी यहाँ पर आपको दास यहाँ पर सुनाएगा। इस कविता की गहराई पे जाना है और खुद के अंदर एक एनर्जी लेकर आना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह ऐसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें। क्या कमी रह गई है देखें और सुधार करें। जब तक न सफल हो, नींद और चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जब अच्छा काम करते हैं, किसी एक बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें कदम कदम पे रुकावटें आती हैं। लोग हमारी टांग खींचते हैं, हमारी निंदा चुगली भी करते हैं। तो हमने कभी नर्वस नहीं होना है। संसार जी हमें समझाते हैं, फूल करे ना परवाह जैसे साथ खड़े हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते, दुनिया जैसे बिना अमल। दुनिया अंदर ऐसे रहते जीव जल में निर्लेप कमल। जीव चंदन ने खुशबू छोड़े बीच में रहकर बांसों के, रहता है हरिनाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती लेप लगे ना पानी का, कहे अवतार न ले भक्त को माया भ्रम भुलाने का। तो भक्त भरमाते नहीं है, इस ब्रह्म भुलेखे में पड़ते नहीं है। भक्त भगवान के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि ये संसार है, ये दुनिया है। दुनिया में जब हम कोई भी काम करेंगे ना, जब हम कभी हारते हैं गिरते हैं तो लोग हमारा मजाक बनाते हैं, लोग हम पर हंसते हैं, हमारी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, हमारी बुराई करते हैं कि देखो ये बड़ा अच्छा काम करने चला है। तो इस तरह ताने कसते हैं, दुनिया ताने देती है। जब हम अच्छा काम करते हैं, परोपकार परमार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, हम बड़ी सोच रखते हैं, मानवता का भला करने के लिए उठते हैं, हमारे कदम जब बढ़ते हैं, हम सबका अच्छा सोचते हैं, तो लोग हमारे पीछे आते हैं और ताने कसते हैं, निंदा नफरत चुगली करते हैं। ये देखो, ये चला महान बनने के लिए, ये देखो, ये तो तरह तरह की दुनिया के लोग बातें करते हैं। तो हमने लोगों की बातों का अनसुना करना है, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। क्योंकि दुनिया में कोई नहीं चाहता है कि कोई इंसान कामयाब हो जाए, कोई महान काम करे या महान बन जाए या अच्छा काम करे, नेक काम करे, कोई नहीं चाहता। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कहेंगे। तो हमने लोगों की बातों को ध्यान पे नहीं रखना है, अनसुना कर देना है, इग्नोर मार देना है, अपना काम करना है। अगर हम लोगों की बात सुनेंगे ना, तो लोगों को हम ध्यान पे रखेंगे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। जिंदगी में हम कभी कामयाब नहीं बन सकते अगर हम लोगों की सुनेंगे। तो अपने दिल की सुनना है, आत्मा की सुनना है। आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है, निरंकार की आवाज़ है, सदगुरु की आवाज़ है। अपने दिल की सुनना है, और दिल की जो सुनते हैं ना, आगे बढ़ते वो सफल हो जाते हैं। और दास हमेशा दिल की सुनता है,
आत्मा की सुनता है, अंतरात्मा की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, निरंकार गुरु की आवाज़ सुनता है, अच्छा काम करता रहता है, हमेशा आगे बढ़ता है। संसार का भला कैसे हो, लोग कैसे खुश हो जाएं, लोग कैसे हंसें मुस्कुराएं, दुनिया में बहुत दुख है। दास देखता है ना, बहुत दुख दुनिया में है। दास ने देखा वो अभी पिछला कुछ टाइम पहले एक पहलगाम में, वहाँ पर जब आतंकवादी हमला हुआ तो सब मीडिया में सब आया, दास ने भी देखा। दास को बहुत दुख हुआ कि वहाँ पर पूछा गया कि तुम हिंदू हो, और पूछ पूछ कर लोगों को गोली मारी गई। यानी इतनी बड़ी नफरत, एक हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत। भगवान तो सबका एक है, सबका मालिक एक है, निरंकार है, लेकिन भगवान को ना जानने के कारण लोगों का इतना ब्रेन वॉश हो गया है। वो जो दास सोच रहा था कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है कि इनका ये जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, इनका ब्रेन वॉश कितना किया गया होगा। इनके माइंड सेट में नफरत भरी गई है, इनके दिमाग में नफरत भरी गई है, जात पात का, हिंदू मुसलमान का ही नफरत। जब वहाँ पर वो गए तो पूछ रहे हैं तुम हिंदू या मुसलमान, तुमको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, तुम कभी अजमेर गए हो कि नहीं गए हो, तुम्हारा नाम क्या है। इस तरह पूछ पूछ के लोगों को मारा गया। यानी यहाँ पर जो मानसिकता कि कैसे उनको ट्रेंड किया गया होगा, कितनी नफरत उनके अंदर भरी गई होगी। क्यों? क्योंकि एक परमात्मा को नहीं जानते। अगर सब एक परमात्मा को जान जाएं, निरंकार को जान जाएं कि सबका मालिक एक है, सब एक है, खून सबका लाल है, अगर ये एकत्व के भाव, एकता की भावना आ जाए तो जात पात ये सब खत्म हो जाए। धर्म केवल एक ही, इंसानियत, मानवता। दास सोचता सबके बारे में। तो जब वो हादसा हुआ, दास बहुत दुखी हुआ कि बेगुनाह निर्दोष लोग बेचारे मारे गए। तो दास सोचता है कि आखिर क्या करें, कैसे करें कि लोगों का भला हो। लोगों के अंदर जो ये मानसिकता है नफरत भरा, ये इसको कैसे प्यार में कन्वर्ट किया जाए। तो रास्ता एक ही है, निरंकार। निरंकार को जानकर ही लोगों के अंदर एक अच्छी सोच आ सकती है। जब मन में निरंकार होगा, जब निरंकार को लोग जान लेंगे, सबका मालिक एक है, हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है, तभी जाकर ये सब भेदभाव खत्म होगा, जात पात छुआछूत का भेदभाव। तो दास के बताने का मतलब यहाँ पे कि दास हमेशा कोशिश करता है, ट्राई करता है अच्छा काम करने की, जितना अच्छा उतना करो। सद्गुणों का हो विकास, ये हमारा है प्रयास। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने जो हमें सिखाया, तो दास कोशिश करता है उस पर चलें। बाबा जी ने हमें कहा सद्गुणों का हो विकास, ये हमारा है प्रयास। दास भी कोशिश करता है, किसी न किसी माध्यम से दास कोशिश करता है कि अच्छा इंसान बने। बाबा जी ने कहा खुशी बनो मुबारक है, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बन जाओ। दास कोशिश करता है अच्छा इंसान बनने की, अच्छा काम करने की प्रयास करता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, यदि अमन और शांति नई की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। दास लगा रहता है, किसी न किसी माध्यम से कोशिश करता है। वो कविता दास ने सुनाया, तो दास का प्रयास रहता है, सद्गुणों का हो विकास ही हमारा है प्रयास। कोशिश करना है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। तो हम अच्छा काम करने की कोशिश करें, सदगुरु के नक्शे कदम पर चले। बाबा गुरुबचन जी महाराज जी ने मानवता के लिए खुद की कुर्बानी दी 24 अप्रैल 1980 को। क्यों आखिर? किसके लिए? हमारे लिए, कि मानवता सुखी हो जाए, सब परमात्मा को जाने, दुनिया में राम राज्य आए, अमन शांति आए। तो सदगुरु ने तो अपने आप को कुर्बान कर दिया मानवता के लिए। और हम थोड़ा कोशिश तो कर सकते हैं, हम भी प्रयास कर सकते हैं ना, क्योंकि हम इस मिशन के पार्ट हैं। इस मिशन को आगे लाने के लिए कितना तप त्याग बलिदान कुर्बानी की कितनी जाने गई हैं। जब हमारे मिशन को आगे बढ़ाया गया तो बाबा गुरबचन जी का जो टाइम था, अमृतसर में, कानपुर में, दुर्ग में, कितना लोग मतलब हिंसक बन गए कि इनको मारा जाए, इनको ख़त्म किया जाए, कितना परेशान किया गया। तो कई की जानें भी चली गई। तो हम आज यहाँ जब पहुँचे हैं ना, आज हमारा मिशन यहाँ पहुँचा, इसके पीछे तब है, त्याग है, कुर्बानी है, बलिदान है। आसानी से हम यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं।
तो अब हम यहाँ पहुँचे हैं और हमें ठंडक मिल रही है, सुख मिल रहा है सदगुरु कृपा से। तो क्यों ना हम भी कोशिश करें, प्रयास करें अच्छा काम करने का, नेक काम करने का। हमें भी संत बनाया गया है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा संत धरती के लिए वरदान होते हैं। धरती के लिए वरदान बने। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी अपने प्रवचन में हमें बार बार बोलते थे कि हम धरती के लिए वरदान बने। सेवादल रैली में बाबा जी ने एक लाइन बोली, दास को आज भी याद है। बाबा जी ने कहा था कोई चले या ना चले हम तो चल पड़े, जिन्हें बढ़ने की धुन है उन्हें कारवां से क्या। हमने अपना काम करते रहना है, कोई हमारे साथ में आता है नहीं आता है हमने वो सब नहीं देखना, अपने अपना काम करना है ईमानदारी से। रन फॉर वननेस, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा रन फॉर वननेस, भागो एकत्व के लिए भागो। पीस नॉट पीसेस, लेट्स वर्क फॉर इट। काम करो मन शांति के लिए। दस बाबा हरदेव सिंह महाराज जी को फॉलो करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है। कोई साथ में है या नहीं है, अपना काम करते रहना है। नेकी कर दरिया में डाल, कोशिश करना है, प्रयास करना है। हमारा काम है कोशिश करना, प्रयास करना। बाकी दातार जाने निरंकार जाने। बस हम हमारी सुंदर भावना हो, शुभ सोचो, नेकी परोपकार परमार्थ के मार्ग पर चलते रहे। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर्व मानव जीवन हो सुंदर। ये जीवन सुंदर बन जाए। बाबा जी ने कहा ये मानव जीवन सुंदर बन जाए, हम लोगों के काम आए। दिल से सबके लिए दुआ करें, अरदास करें। कर दुआ ए मेरे दिल, सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो बाबा गुरबचन जी महाराज जी ने जिसके लिए कुर्बानी दी, किसके लिए? हमारे लिए, मानवता के लिए। तो सदगुरु गुरुबचन का हर सपना हम साकार करें। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने 36 साल इसी के लिए काम किया। बाबा गुरबचन जी महाराज जी के नक्शे कदम पे चले। उन्होंने बाबा गुरबचन जी महाराज जी का सपना साकार किया। तो हमने भी यही करना है, हम सारे संतों ने मिलकर भी यही करना है कि हर संत के अंदर बाबा गुरबचन है, बाबा हरदेव विराजमान है। हमारे दिल में, हमारी सोच में, हमारे विचार में है। सेवक स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। जिनकी सोच विचार में सदगुरु हैं वो रुकते नहीं है, थमते नहीं है। और दास के तो दिल दिमाग रोम रोम में बाबा हरदेव समाये हैं। जब से बाबा हरदेव जी से मुलाकात हुई, जब दास दिल्ली गया एडवांस टीम में, बाबा जी ने सर पे हाथ रखा। वो टाइम आज भी दास को याद है, टाइम भूलता नहीं है। बाबा जी के जैसे ही हाथ दास के सर पे पड़ गया, जो फीलिंग दास को आई, जो अनुभूति, दिव्य अनुभूति हुई दास को, उस शब्दों में दास यहाँ बता नहीं सकता है। बस बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का चेहरा, वो स्पीड दास को याद है। दास ने बाबा गुरबचन जी महाराज जी को तो नहीं देखा, लेकिन बाबा हरदेव सिंह महाराज जी को देखा है। उनकी स्पीड, कुछ चलने की स्पीड आज भी दास की आंखों में घूमती है। बाबा जी की क्या तेज रफ्तार होती थी। बाबा जी का वो नूरानी दिव्य चेहरा। बाबा हरदेव सिंह महाराज जहाँ जाते कल्याण यात्राओं में, संत समागम में, दास वहाँ पर जाता। पर ध्यान से बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की बातों को सुनता, उनके प्रवचन सुनता। और आज भी दास रोज जब भी टाइम मिलता है बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के प्रवचन सुनता है। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की सोच विचार, बाबा जी हमसे क्या चाहते थे? बाबा जी यही चाहते थे कि हम इंसान बन जाए, एक अच्छे इंसान बने। कुछ ही बने मुबारक है, लेकिन एक अच्छे सच्चे इंसान बन जाए। अगर हम एक अच्छे इंसान बन गए ना, तो हमारी भक्ति हो गई। ये जो संत समागम होते हैं, सत्संग होते हैं, इसका मकसद देखिए हम निरंकार को जान लें, ईश्वर को जान के इंसान बन जाए। बस सदगुरु इतना ही चाहते हैं, हम इंसान बन जाए, इंसान के काम आ जाए, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो इसके लिए हम प्रयास करें, कोशिश करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दयान निरंकार जी।